नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो मैं इस टाइम पे थोड़ा सा मैंने वेट गेन किया है, जिसके कारण मैं मेहनत में लग गई हूँ और अभी मैं अपने खाने पीने पे पूरा ध्यान रखने लगी हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट किया अपना एक्सरसाइज रूटीन, और इस टाइम पे मैं पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी थी, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो इसलिए मैं आज छत पे नहीं गई और मैंने अंदर ही स्टार्ट किया अपना एक्सरसाइज करना। और जैसे मम्मी घर पे नहीं होती है ना कभी कभी, तो फिर मैं सूट वूट पहन लेती हूँ, मम्मी के सामने नहीं पहनती हूँ लेकिन ऐसे पहन लेती हूँ। तो चलो खैर, और ये वाली एक्सरसाइज जो मुझे है, मैं वो क्या बोलते हैं, सर्वाइकल, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये वाली एक्सरसाइजें। तो अगर आपको भी सर्वाइकल का पेन होता है या फिर आपको चक्कर आते हैं, तो उसके लिए आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और साथ ही साथ मैं पूरे बॉडी के साथ साथ कोशिश करती हूँ कि एक एक पार्ट का एक्सरसाइज कर लूँ। तो ये ऐसे जो मतलब दीवार पे टेक लगा के बैठने वाला होता है, ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, हिप्स के लिए और थाई एरिया के लिए। तो चलो अभी अपना वेट दिखा देती हूँ। हालांकि जब मैंने अपना वेट देखा था ना, तो मैं चौंक गई थी, क्योंकि मैं 61 किलो की हो गई और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला। तो चलो खैर, इसी टाइम पे अपना वेट लॉस करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे भी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स। एंड कैसे हो आप सभी। होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग का रूटीन, और आज हमारे घर है संकटा माता की पूजा। तो उसकी सारी तैयारी के साथ साथ सारी चीजें, खाना पीना सब कुछ, जैसे भाभियां आएंगी मतलब बगल से, तो उन सबका खाना पीना सारी चीजें यही होने वाली हैं आज। और जब कुछ पूजा होता है या फिर कोई ओकेजन होता है, तो उस दिन मैं क्या खाती हूँ और कैसे अपनी डाइट मेंटेन करती हूँ, सारी चीजें आज आपको बताने वाली हूँ। खैर, डाइट की तो आज नहीं डाइट होने वाली, लेकिन कोशिश करूंगी कि ओवर ईटिंग ना होने पाए, और साथ ही साथ थोड़ा सा मतलब एक कंट्रोल में खा सकूं, और अपना जो वॉक टाइम है वो बढ़ा दूं। एक्सरसाइज मैंने कर ली है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ठंड में मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि पूरियां बनेंगी, चावल बनेगा। और चावल ना, मैंने सोचो मुझे चावल कितना पसंद है, कितना, फिर भी मैंने शायद 3-4 चम्मच खाए होंगे कल, और परसों शायद 1 चम्मच खाया था, वो भी जो ज्ञानू का बच गया था उसको, और मन नहीं मान रहा था तो इसलिए खा लिया था। और मतलब खाने पीने में मैं ये नहीं कर रही हूँ कि भूखे पेट रह रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम खाया जाए। जैसे कि दाल की मात्रा बढ़ा दी, सब्जी की मात्रा बढ़ा दी, चावल थोड़ा सा, या फिर रोटी, जैसे मैं 3 खाती हूँ 2 खा लिया, 1 खा लिया, ऐसे दाल और सब्जी बढ़ गई है। तो चलो जी, कैसा होता है आज का दिन और कैसी होती है आज की चीजें, आज आपको शेयर करने वाली हूँ। तो आज है घर में पूजा, जिसके कारण मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, और मैंने सोचा है कि आज से मैं बहुत कम चीज़ें, मतलब लिमिटेड चीज़ें खाना शुरू कर दूंगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जनवरी में मेरे घर शादी है और जनवरी में तो वेट गेन होना तय है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि 56-57 पे आ जाऊंगी, तो जितना वेट गेन होगा जनवरी में वो सब इधर ठीक हो जाएगा, मतलब फिर उसको मैं बाद में कम ज़्यादा कर लूँगी। और अगर अभी नहीं कम कर पाई ना, तो फिर जनवरी में मैं 70 पहुँच जाऊँगी, क्योंकि सब पूरा जनवरी जाने वाला है बहुत खाने पीने में। तो ये रही आज की प्रिपरेशंस। और आज हमारे यहाँ संकटा माता की पूजा है, तो जिसके लिए सबका खाना पीना घर ही में होगा, मतलब जो भाभी लोग आएंगी उनका सबका। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में सब्जी और चावल और आटा वाटा सब कुछ सानना पड़ रहा है, मतलब सारी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ रही हैं। लेकिन मेरा क्या है कि मैं खाना बनाने में बिल्कुल नहीं डरती हूँ। आप मुझसे 100 आदमियों को कहो, मैं बहुत ईजीली खाना बना लूँगी। बस थोड़ा अंदाज वाला रहता है कि जैसे मैं कम लोगों का खाना बनाती हूँ, तो मुझे नमक वमक का उतना ज़्यादा अंदाज नहीं मिलता, जो कि मैं मम्मी से पूछती रहती हूँ। बाकी मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो काम मैं डरती हूँ सबसे ज़्यादा करने में, वो है बर्तन मांजना। बर्तन मांजने में मुझे बहुत डर लगता है, और ठंडी में तो और भी ज़्यादा। बाकी खाना बनाने में मैं पहले नहीं बना पाती थी, लेकिन अभी मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ धीरे धीरे। तो चलो खैर, और आज हाँ एक चीज़ और बताऊंगी। तो
तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो वेट लॉस के 3 नियम होते हैं। सबसे पहला जो होता है 6 बजे या फिर 7 बजे के बाद, कोशिश करिए कि 6 बजे के पहले पहले कुछ खा लो और 6 के बाद फिर नहीं खाना होता है। और दूसरा जो नियम होता है वो होता है ओवर ईटिंग नहीं करनी है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो नियम होता है वो होता है कम से कम 10,000 कदम आप पैदल चलो। साथ ही साथ आपको पानी लेना है और एक्सरसाइज भी आपको करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। मैं एकदम से ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल सब्जी ना खाओ, बिल्कुल मसाले ना खाओ, बिल्कुल तेल ना खाओ, लेकिन हाँ परहेज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपका वेट एक बार गेन हो गया तो फिर वो बहुत ही मुश्किल होता है कि वेट लॉस हो, मुश्किल हो जाती है, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप जैसे कोई फंक्शन है आपके घर में तो आप अपना वेट ना थोड़ा सा पहले घटा लो, क्योंकि जो ग्लो होता है फेस का वो कम हो जाता है। कितना भी हेल्दी चीज़ें खाओ, कितना भी कुछ भी खाओ, आपका जब वेट कम होगा तो फिर साथ ही साथ ग्लो भी कम होगा फेस का। वो मैटर नहीं करता है कि आप बहुत ज़्यादा फेयर हो या फिर डस्की स्किन हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो चमक होती है चेहरे की वो कम होगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 10-15 दिन पहले अपना वेट लॉस कर लूँगी और उसके बाद फिर जैसे ही जनवरी लग जाएगी मैं सारी चीज़ें खाने पीने लगूंगी। सारी चीज़ें इन द सेंस की मतलब एक लिमिटेड मात्रा में, बहुत ऑयली चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक खाते पीते रहूँगी। तो अभी ये मिश्रा जी और ज्ञानू का टिफ़िन और खाना सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो मिश्रा जी को मैंने खाना वाना खिला के दे दिया है। अब ये वाला है उसका ज्ञानू का है ये खाना, तो अभी उसको देंगे। वो 2 रोटियां नहीं खाता है, लेकिन मैंने भोग लगा दिया है, रोटियां जाएंगी उसकी टिफिन में। तो अभी तैयार हो गई ये वाली साड़ी पहननी है। और ये इधर दूध उबाल के चीनी अदरक डाल के उबाल के अच्छे से रख दिया है इसको, मतलब अभी रख दूंगी, अभी उबलेगा और थोड़ी देर। तो क्या होगा कि जब सब लोग जाने लगेंगे ना तो फटाफट से खाली इसमें चाय पत्ती डाल के बॉईल करना रहेगा। तो समस्त औरतें आ चुकी थी और अभी पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। पूजा का क्या होता है, जैसे दोहरी है हमारे घर में, मतलब कि दोहरी मतलब सिंगल वाली जब आपको करना होता है एकहरी, तो फिर आपको 9 औरतों की ज़रूरत होती है। और जब दोहरी होती है तो फिर उसमें 18 औरतों की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ जो 2 विडो होती हैं उनकी और 2 कन्याओं की। तो इतनी सारी औरतें आ चुकी हैं और इस टाइम पे सारा पूजा और सारा रिचुअल्स जो स्टार्ट हो गया है। चावल के आटे के बनते हैं ये वाले लड्डू, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मुझे बहुत पसंद है, साथ ही साथ मेरे ज्ञानू को भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने इन्हीं को इतना खा लिया था ना कि उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं खाना खाऊं, तो मैंने फिर खाना नहीं खाया था। तो ये देखो ये कुछ ऐसे होते हैं लड्डू। तो क्योंकि इसमें चीनी भी थी, चावल भी थी, इसलिए मैंने नहीं खाया फिर। तो यहाँ आरती स्टार्ट हो गया था और आरती होने के बाद सारी औरतें फिर थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद फिर सुहाग लेने की रस्म जो होती है, मतलब सुहाग लेने वाला वो होता है। तो सबसे पहले कन्याएं खाती हैं, फिर उसके बाद जो पूजा करने बैठी होती हैं, जैसे मेरे घर बैठी हैं मम्मी और भाभी, तो वो दोनों लोग खाएंगी। और उसके बाद फिर लास्ट में हम सभी लोग, मतलब जितनी भी औरतें होती हैं वो सारी औरतें। और उसके बाद फिर मैंने सुहाग ले लिया, सबसे पहले लिया था मैंने, क्योंकि मुझे वो चाय भी बनानी थी, क्योंकि सारी औरतें फिर जाने लगती हैं जल्दी जल्दी से, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ले लिया। और मेरा उधर जो चाय का सामान था वो मैंने उसमें बस चाय पत्ती मुझे डाल के उबालना था, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर सबको चाय वाय दिया, मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं खाया। और ये देखो ये कमरा जो मेरा वाला बहुत ख़राब हो चुका था तो उसको ठीक करवाया गया है, क्योंकि अभी सब पेंटिंग वेंटिंग होगी, घर में शादी है तो उसका माहौल आ जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको पहले थोड़ा सा ठीक करवा लेते हैं, फिर बाद में पेंट करवाएंगे।
तो कुछ दिन चलेगा। हमारे यहाँ की ना बहुत ज़्यादा सीलन बहुत ज़्यादा हो जाती है दीवार में, तो इसलिए। तो ये रहा आज का मेरा डिनर, इसको कह लो आप कुछ भी कह लो। फिलहाल रात में मैंने बस 1 कप चाय और इतना सा पोहा खाया, बस हो गया मेरा। और फिर बाकी सबके लिए क्या बनाना है वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।